डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम हमारी दैनिक समसामयिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक मोटिवेशन कोट को पढ़ते हैं कि खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वत से लड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ाने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से लड़ा करते हैं। क्या बात है, हम पैरों से नहीं हौसलों से हम लड़ा करते हैं। चलो आइए तो हम हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किस कंपनी, क्या बात चल रही है कि हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। महत्वपूर्ण है आपका, किसने निकाला है? विप्रो ने निकाला है। अब ये मून लाइटिंग क्या होती, कितने कर्मचारियों को निकाला है इसने? 300 कर्मचारियों को। कितने? 300 कर्मचारियों को, 300 कर्मचारियों को इसने निकाल दिया है। 300 कर्मचारियों को जॉब से निकाला है। अब क्यों जॉब से निकाला है? कि ये स्थायी नौकरी के साथ, मतलब यहाँ पर इनकी स्थायी तो नौकरी थी, स्थायी जॉब के साथ, स्थायी जॉब के साथ अन्य कंपनी में, कहाँ आपका? अन्य कंपनी में आपकी ये काम कर रहे थे। जब अन्य कंपनी में ये काम कर रहे थे, उन्हें पता चला कि ये हमारे इधर भी नौकरी कर रहे हैं स्थायी रूप से और अन्य कंपनी में भी काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें निकाल दिया और इसे क्या कहते हैं? मून लाइटिंग के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं? मून लाइटिंग के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ये आपका क्या बनता है? महत्वपूर्ण बन जाता है थोड़ा कि मून लाइटिंग किसे कहते हैं। चलो कुछ स्टैटिस्टिक्स हम जान लें। जैसे आपसे पूछा जाएगा टिस्को, टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में, और इसको की स्थापना भी 1907 में ही आपकी की गई थी। टिस्को क्या है? टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में आपकी कहाँ की गई थी? जमशेदपुर। कहाँ? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है आपका? झारखंड में। कौन सी नदी पर है आपका? स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी पर आपका स्थित है। मेरे खुद के एग्जाम में पूछा कि एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1932 में आपकी की गई थी। महत्वपूर्ण है आपका। और 1932 में की थी, तो ये भी किसने की थी? टाटा ने ही की थी। किसने की थी? टाटा ने ही की थी। चलो ठीक है, और हम टाटा से संबंधित देख लें। अगर टाटा आ गया है, सेंट्रल, क्या है आपका? सेंट्रल विस्टा। क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये भी किसने लिया है आपका? टाटा ने ही लिया है। किसने लिया है? टाटा ने लिया है। किस लिए? जो हमारी नई संसद बन रही है, नई संसद बन रही है, इसके लिए इसने ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका लिया हुआ है। किसने लिया है हमारा? तो ये भी लिया है हमारे टाटा ने ही। चलो ठीक है, अगर हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल 2022, ये भी इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो वो भी आपका टाटा ही था। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। और टाटा का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी पेपर में पूछ लिया गया है कि टाटा का सबसे युवा, टाटा का सबसे क्या? सबसे युवा, टाटा का सबसे युवा चेयरमैन कौन? सबसे युवा चेयरमैन कौन है? टाटा का सबसे युवा चेयरमैन, तो वो निकल कर आते हैं साइरस मिस्त्री। कौन है? साइरस मिस्त्री। तो ये क्या बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कौन? साइरस मिस्त्री। ये कैसा है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कह रहा है आपसे कि 23 सितंबर को, क्या कह रहा है कि 23 सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान, क्या है? हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की है या घोषणा की है? तो वो निकल कर आता आपका अपना छत्तीसगढ़। आपके छत्तीसगढ़ ने कब? आपका 23 सितंबर को छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, सीएम कौन निकल कर आते हैं? भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने
ये घोषणा की है कि हमारे राज्य में हमार बेटी हमार मान योजना, अब ये हमार बेटी हमार मान योजना है, इसका उद्देश्य क्या है आपका बैंड टच, बैंड टच मतलब जो आपका स्कूल, 1 मिनट, क्या है आपका स्कूल कॉलेज की जो बच्चियां होती हैं उनके लिए जागरूकता पैदा करना। कैसी जागरूकता पैदा करना आपका बैंड टच, ग्रांड टच एंड साइबर, क्या आपका साइबर क्राइम और यौन शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना। जागरूकता क्या है आपका पैदा करना, जागरूकता पैदा करना ये किनका है आपका, तो ये निकल कर आ रहा है आपका छत्तीसगढ़ ने ये स्कीम चलाई है उसके बारे में है कि जो हमारी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, जो हमारी स्कूलों में पढ़ रही हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करना। साइबर क्राइम है और विभिन्न प्रकार के जो आप क्राइम हो रहे हैं उनके प्रति। चलो ठीक है। और छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक योजना चलती है जिसका नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। कहाँ चल रही है ये, तो ये छत्तीसगढ़ में ही चलती है। कहाँ चलती है, छत्तीसगढ़ में, जो आपकी दूसरी संतान पर 5,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करती है। तो ये भी आपकी छत्तीसगढ़ की योजना थी। चलो ठीक है। एक है आपका हरेली, क्या है हरेली त्यौहार, क्या है हरेली त्यौहार, ये भी कहाँ का है आपका छत्तीसगढ़ का ही है, छत्तीसगढ़ का है। लेकिन आपसे पूछ ले हरेला कहाँ का है, तो ये निकल कर आता उत्तराखंड का हरेला हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। एक आता है आपका गोधन, क्या आपका गोधन न्याय योजना, ये भी क्या है आपका गाय का गोबर खरीदेगी कौन, आपका खरीदना कौन, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ही संबंधित है ये भी। चलो ठीक है। अगला प्रश्न, और अगर हम इसके अंतर्गत देखें छत्तीसगढ़ में ही जैसे हमारा भिलाई, कौन सा भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ लगा है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही लगा है। किसकी मदद से लगा है, हमने रूस की मदद से लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में लगा और सोवियत संघ रूस की मदद से हमने ये लगाया है। तो ये हमारा था। ठीक है, अब चल रहा है अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, क्या देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार आपका लगाया गया है, तो वो लगाया गया कहाँ आपका सिक्किम में आपका लगाया गया। देश का कैसा है, इंडिया का फर्स्ट आपका निकल कर आता है। और कहाँ लगा है ये, तो ये लगा है आपका उत्तरी सिक्किम। कहाँ लगा हुआ है, उत्तरी सिक्किम में आपका ये लगा है। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। कितनी ऊंचाई पर लगा हुआ है, 15,000 फीट, 15,000 फीट की ऊंचाई पर लगा है। इसे अगर पूछे किसने बनाया है, तो DRDO द्वारा आपका बनाया गया। DRDO की स्थापना है 1958, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आ गया आपका DRDO की। चलो हम बात करते हैं अब सिक्किम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, जरा सी सिक्किम के बारे में जो महत्वपूर्ण वहाँ के प्रश्न बनते हैं उनसे हम देखते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने न्यूज में पढ़ा था पांग लहव सोल त्योहार, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये है आपका सिक्किम में। कहाँ है आपका, सिक्किम में है। आपसे पूछा जाएगा लोसांग फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में ही आपका मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नथुला दर्रा, ये भी कहाँ है आपका, सिक्किम में ही है। नथुला दर्रा भी आपका सिक्किम में ही है। एक आता है जयलेपला दर्रा, ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका सिक्किम में ही निकल कर आता है। तो महत्वपूर्ण ऐसे आपके बन जाते हैं। चलो और हम देख ले रहे, अगर हम देखें कि विधानसभा सीट, चलो अच्छा विधानसभा
सीट देख लें तो विधानसभा सीट कितनी यहाँ पर 32। अगर यहाँ के सीएम देखें तो सीएम कौन है, प्रेम कुमार तवांग। यहाँ के कौन आते हैं जो सीएम हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखें मैक्सिमम क्या क्षेत्रफल, मैक्सिमम क्षेत्रफल वाले देखें, ठीक है, एरिया, एरिया, तो कौन सा निकल कर आता है, राजस्थान। और मिनिमम एरिया देखें तो कौन सा आता है निकल कर, गोवा। और मैक्सिमम पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या देखें तो कौन निकल कर आता है, यूपी। और मिनिमम पॉपुलेशन क्या, पॉपुलेशन देखें तो वो भाई साहब आपका अपना जाना पहचाना क्या निकल कर आता है, सिक्किम। इसमें भी आपका महत्वपूर्ण बनता है। और विश्व धरोहर 40 विश्व धरोहर हैं, उसमें सिक्किम के भी एक आपका मिश्रित एकमात्र, जो 40 विश्व धरोहर हैं 40 में एक क्या है आपकी एकमात्र कैसी है, मिश्रित विश्व धरोहर। क्या है आपकी मिश्रित, वो मिश्रित है वो कौन सी है, कंचन जंगा नेशनल पार्क। कहाँ का है, वो भी आपका सिक्किम का ही है। कहाँ का है, सिक्किम का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। अब आप नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। यह अगला प्रश्न क्या निकल कर आता है कि बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका उड़ीसा से। आपको पता होना चाहिए कि बाल विवाह क्या, आपका बाल विवाह मुक्त भारत का पहला गांव कौन सा निकल कर आता है, गंजाम। कौन सा, गंजाम। ये भी कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो पहले छोटे स्तर से अब बड़े स्तर से क्या चलाई जा रही है, एक पहल चलाई जा रही है कि जो बाल विवाह को क्या मिटाने के लिए, उस पहल का नाम क्या निकल कर आता, अलीवा पहल। अलीवा पहल है। और उड़ीसा के अगर सीएम हम देखें तो कौन है, नवीन पटनायक जो ये पहल चलवा रहे हैं। और गवर्नर की अगर हम देखें तो कौन आते हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं। और कैपिटल देखें तो क्या निकल कर आती है, भुवनेश्वर। कैपिटल क्या है आपकी, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल आती है। और अगर उड़ीसा से हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो एक यहाँ पर विद्रोह हुआ था, पाइका विद्रोह। कौन सा, पाइका विद्रोह। ये कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से। मेरे माइंड में चल रहा है एक और, कौन सा, मोपला विद्रोह। कौन सा, मोपला विद्रोह। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भाई साहब केरल से संबंधित है। चलो ठीक है, त्योहार की अगर हम बात करें उड़ीसा के, तो त्योहार कौन कौन से बन जाते हैं, नुआ खाई बन जाता है, धानु यात्रा, बाली यात्रा। कौन सा, बाली यात्रा। और रज पर्व। कौन सा, रज पर्व। ये कहाँ से संबंधित हैं, उड़ीसा से ही आपका संबंधित हैं। एक और आपका कौन सा, सूर्य मंदिर। कौन सा, सूर्य मंदिर। ये भी जिसे हम ब्लैक क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये गंगवंश ने, किसने, गंगवंश के कौन थे, नरसिंह देव द्वितीय ने आपका बनवाया था। और सूर्य जो मंदिर है 10 रुपये के नोट पर आपका आता है। किस पर आता है, 10 रुपये के नोट पर ये भाई साहब आता है। तो ये क्या बन जाता है आपका महत्वपूर्ण, आपके ये सारे के सारे टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये निकल कर आती झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। और क्या ले रही हैं आपका, ये संन्यास ले रही हैं, संन्यास लेने वाली हैं। कौन है, और ये क्रिकेट से, CRICKET क्रिकेट से। और कौन है, गेंदबाज। ये निकल कर आती हैं आपकी गेंदबाज, गेंद डालते। अगर इनका पूछा जाए कि इन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट क्रिकेट किस टीम के खिलाफ खेला है, तो वो खेला है इंग्लैंड।
इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने खेला है। और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली किसमें आपका वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट कितना आपका 250 विकेट लेने वाली, और 5 बार वर्ल्ड कप कितनी बार खेली हैं ये 5 बार आपका वर्ल्ड कप ये खेली हुई हैं। और इन्होंने जो आपका क्या कहते हैं संन्यास लिया है, कहाँ से लिया है, कोलकाता से, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। ठीक है, ये था हमारा। और हमारी भारतीय संस्था कौन सी है, बीसीसीआई। और इंडिया की अगर देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड की तो वो आती आईसीसी। एशिया की देखा जाए तो एसीसी आपकी निकल कर आती हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण है सारा का सारा, आप एक बार देख लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि 23 सितंबर 2022 को किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में आपका चुना गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष आपका किसे बनाया गया है, तो वो निकल कर आते हैं दिलीप तिर्की। कौन है, दिलीप तिर्की हैं जिन्हें हॉकी इंडिया के नया अध्यक्ष चुना गया है। अगर हॉकी इंडिया की हम बात करें, किसकी, हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 2009 में। और हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो कहाँ निकल कर आता आपका, दिल्ली आता है। और हेड इसके हो जाएंगे कौन आपका, दिलीप तिर्की। कौन हो जाएंगे, दिलीप तिर्की इसके हेड हो जाएंगे। और इन्हें राष्ट्रपति ने कैसा चुना है, निर्विरोध। कैसा चुना हुआ है, निर्विरोध। भाई साहब ये क्या हुए हैं, आपके नॉमिनेट हुए हैं। तो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है भाई साहब, निर्विरोध आपके बने हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, वर्ष 2023 में कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आपकी मेजबानी करेगा। तो आप खुद एक देखें कि BRI ब्रिक्स ये कैसी चलती है नंबरिंग से, कि 13वीं कहाँ हुई थी, इंडिया में हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी, इंडिया में हुई थी। और 14वीं कहाँ हुई है आपकी, चाइना में हुई है। तो आपका जाहिर सी बात है 15वीं कहाँ होगी आपकी, साउथ अफ्रीका में आपकी 15वीं होगी। और कब होगी, ये 2023 में होगी। ये कब हुई थी, 2022 में। और ये 2021 में। ये कैसी चलती है आपकी, इसका जो नाम है उसी क्रम से आपकी चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें, अगर इसका जो पहला सम्मेलन है किसका, ब्रिक्स का फर्स्ट सम्मेलन, क्या पहला सम्मेलन देखें तो कब हुआ था, 2009 में हुआ था। और 2010 में कौन, अच्छा 2009 में इसका नाम क्या हुआ करता था आपका, ब्रिक हुआ करता था। 2010 में इसका नाम क्या हो गया था, ब्रिक्स। क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका क्या हो गया था आपका, जुड़ गया था। साउथ अफ्रीका इसमें आकर जुड़ गया था, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और हम देखें ये पहला सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था पहला सम्मेलन, तो ये हुआ था आपका रसिया। कहाँ हुआ था, रूस में आपका ये पहला सम्मेलन हुआ था। और आपको 2010 में ये शामिल हो गया था। तो हम किसकी बात कर रहे थे अभी, ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर तो अब नहीं चल रहे हैं, अब चल रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना, और अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, हम हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, इसके बाद फिर हम चर्चाएं करें क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, उस क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कह रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 20 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर, देन आपका 23 सितंबर। तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।